जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो इस वाली वीडियो में हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर यहाँ पर आपकी पहली बार में अर्जी स्वीकार ना हो तो यहाँ पर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था से यहाँ पर आते हो और यहाँ पर अगर आपको फायदा ना हो, महाराज जी आपको ना मिले, तो भी आपको यहाँ पर काफी निराशा हासिल होगी। तो इन चीजों से बचने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और ये भी नहीं पता चलेगा कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। और दोस्तों इसके साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे काफी नए अपडेट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी बदलाव अब हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि मनोना धाम सबसे पहले आपको पहुंचना कैसे है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई बिहार से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई जम्मू से आता है, यानी कि अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र, कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ की जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है बरेली और आंवला, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली के बाद आपको बरेली से ट्रेन भी आपको मिल जाती है आंवला के लिए, जिसका किराया 20 रुपए का है। तो आप वहां से आप ट्रेन से भी आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से नहीं आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, तब भी यहाँ पे आपको बरेली आना है। बरेली से आंवला आना है। आंवला से यहाँ पे लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मनोना धाम गांव, एक गांव का नाम है, वहां पर आपको आना है। वहीं पर ये धाम है जिस यहाँ आंवला से आपको ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज किसी से भी आप मालूम करोगे तो आपको बता देगा। दोस्तों यहाँ पे मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे विश्राम करने की व्यवस्था है, इस प्रकार की यहाँ पे बना दी गई है। यहाँ पर आप फ्री में विश्राम कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो, उसके लिए भी हम बताएंगे कि कितना यहाँ पे चार्ज लगता है। देखो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे एक दिन का जो चार्ज है वो नॉर्मल कमरे का 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और VIP कमरा लगभग 3000 रुपये तक यहाँ पे आपको मिलता है। तो अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो वहाँ रुक सकते हो, और यहाँ पे मान लो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप रुकना चाहते हो यहाँ रुक सकते हो। ये दोस्तों प्रसाद जहाँ से आप लोगे वहीं पे आपको ये जगह जगह यानी ऐसी जगह बनाई गई है जिससे कि भक्त यहाँ पे आराम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहला काम यहाँ पे आपको क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप मान लो आपके मरीज आ रहा है आपके साथ में, या फिर यहाँ पे घूमने आ रहे हो, तब भी यहाँ पे अगर मरीज आपका स्नान नहीं कर पा रहा तो आप स्वयं यहाँ पे स्नान कीजिए। मान लो अगर आप रूम से आ रहे हो, स्नान करके आ रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है। एक भक्त ने यहाँ पे कमेंट किया था कि यहाँ पे मनोना धाम पर स्नान करना जरूरी है, अगर हम रूम से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। पहले तो आपको श्याम जल की बोतल है 20 रुपए की, वो आपको खरीद लेनी है। 51 रुपए या फिर 101 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है प्रसाद की, वो आपको खरीद लेना है। उसके बाद मंदिर की लाइन लगनी है, मंदिर की लाइन में आपको लगना है। सॉरी, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है वो अब यहाँ पर बड़ा हो गया है। ये अपडेट यानी कि जो लोग दूसरी बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं, तो हम आपको बता दें अब मंदिर की लाइन में लगने के लिए आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको ऊपर यहाँ पे ये पुल बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से ही महाराज जी की जो लाइन लगती है वो यहाँ से लोग 50-50 टोली में यहाँ पे लोग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि अब यहाँ पर जो मंदिर है वो काफी बड़ा हो गया है। पहले महाराज जी छोटे मंदिर में ही यहाँ पर आशीर्वाद देते थे और वहीं पे खाटू श्याम महाराज की मूर्ति रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे मंदिर यहाँ पे बड़ा बन गया है।
अब यहाँ पे थोड़ा सी राहत आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, महाराज जी की लाइन अभी भी यहाँ पर बहुत लंबी लगती है। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है, हे खाटू श्याम महाराज हमसे जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करना, आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हर किसी से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। इस तरह से आपको अर्जी लगानी है, आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको कुछ और भी सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे कि यहाँ पे जो श्याम जल का सेवन है वो नियमित रूप से आपको सेवन करना है। कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। महाराज जी का पहले बता देता हूँ कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, 8 या 9 बजे के बीच में बैठना शुरू हो जाते हैं, और पहली शिफ्ट यहाँ पे लगभग 11:30 बजे, कभी 1 बजे तक उठ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो भी आपको जब तक श्याम जल आप सेवन कर रहे हो तब तक आपको छोड़ देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो श्याम जल का सेवन है, सुबह स्नान कर किसी भी टाइम आपको यहाँ पे 11:30 बजे से पहले आपको यहाँ पे श्याम जल का सेवन कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। दोस्तों यहाँ पे जो श्याम जल आप लेके जाते हो, आपको यहाँ पे ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं, अपने घर से आप चलते हो तब आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में ऐसा विचार ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर हर एक प्रकार की महाराज जी बीमारियां देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी समझ लो। आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कि महाराज जी देखेंगे नहीं देखेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कोई इलाज नहीं करते, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करते, सिर्फ पानी पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी से कल्याण होता है। खाटू श्याम महाराज की यहाँ पे कृपा होती है, यहाँ पे महाराज जी के जरिए कुछ नहीं होता। महाराज जी तो एक आधार बने हुए हैं। तो आपको निश्चिंत होकर यहाँ पे बेचिंता होकर यहाँ पर आपको आना है। आपको यहाँ पर चमत्कार भी देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे। पहले तो बात करते हैं कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार होगा, तब यहाँ पर महाराज जी सिर्फ आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को देखने को मिलेंगे, अन्यथा आपको बुधवार बृहस्पतिवार को नहीं देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आ रहे हैं तो महाराज जी अभी धाम पर ही बैठ रहे हैं, अभी कहीं पे नहीं गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दीपावली का जो अपडेट है, दीपावली पर महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या फिर दीपावली के बाद कब से कब तक बैठेंगे, ये अभी अपडेट नहीं आया है। हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते और ना ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आते हो, तो यहाँ पर आपको सटीक ही जानकारी मिलेगी। आपको ये जानने के लिए आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, हम डेली अपडेट देते रहते हैं। अगर आप इस बीच आ रहे हो, दीपावली पर आ रहे हो या फिर दीपावली के बाद आ रहे हो, नवंबर में आ रहे हो, तो आपको डेली आपको वीडियो देखते रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपडेट जैसे ही आता है हम आपको अपडेट देते हैं। तो आपको यहाँ पर डेली आपको वीडियो देखनी है, आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है, आप कुछ और पूछना चाहते हो, आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो, हम आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।